अप्रैल 2023 में गोचर में गुरु मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां से वो अगले 1 वर्ष तक सभी 12 राशि वाले जातकों को कुछ ना कुछ सकारात्मक फल देने की कोशिश करेंगे। गोचर में गुरु का ये राशि परिवर्तन इस बार बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में मेष राशि में राहु भी गोचर कर रहे हैं। और जब गोचर में गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर गुरु और राहु की युति होगी। ज्योतिष में गुरु, राहु और शनि को किसी भी इवेंट को देखने के लिए, किसी भी घटना का समय निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये तीनों के तीनों स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और अप्रैल 2023 के बाद गुरु और राहु दो मुख्य स्लो मूविंग प्लैनेट मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि से सभी 12 राशि वाले जातकों को अपना कुछ ना कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देंगे। तो ऐसे में सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए गुरु और राहु का मेष राशि में संबंध किसी न किसी इवेंट को एक्टिव करेगा ही करेगा, किसी न किसी अच्छी और बुरी घटना का इंडिकेशन देगा ही देगा। तो किस राशि वाले जातक के ऊपर गुरु और राहु की मेष राशि में युति किस तरह का फल देने वाली है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरु आपके 9 और 12 भाव का स्वामी है, अर्थात आपके भाग्य का और आपकी लंबी दूरी की यात्रा का, आपके आध्यात्म का, आपकी सक्सेस का कारक ग्रह है। और ऐसे में आपकी राशि में ही गुरु का गोचर हो रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक योग है, क्योंकि आपकी राशि पर आपके राशि से 9वें भाव का स्वामी गोचर कर रहा है। तो ऐसे में आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके यहाँ पर प्लेस चेंज के भी योग बनेंगे। हो सकता है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं, या फिर आप अपना घर चेंज कर दें, या फिर आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर चले जाएं। आपका पिछले कुछ समय से जो स्ट्रेस चल रहा था वो भी यहाँ पर रिलीव होगा, कम होगा, क्योंकि अभी तक क्या था कि आपकी राशि में राहु गोचर कर रहे थे, अब राहु के साथ यहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे। तो ऐसे में राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको गुरु कंट्रोल करेंगे, जिस वजह से आपका स्ट्रेस रिलीव होगा, आपकी हेल्थ की कंडीशन इंप्रूव होगी, आपकी इनकम बूस्ट होगी और साथ ही साथ आपका भाग्य आपका यहाँ पर साथ देने की कोशिश करेगा। और क्योंकि आपकी राशि पर ही गुरु का गोचर है तो इसलिए यहाँ पर आपके मान सम्मान में भी, आपके स्टेटस में भी वृद्धि होने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में गुरु उनके अष्टम और लाभ भाव का स्वामी होता है और अष्टम और लाभ भाव का स्वामी होकर गुरु आपके व्यय भाव में गोचर कर रहा है और यहाँ पर आपका राहु भी बैठा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होने वाला है जो कि किसी ना किसी तरह के रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, जो कि किसी ना किसी तरह के साइंस रिलेटेड वर्क से जुड़े हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो कि स्पेस साइंस वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके अष्टम भाव का स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में है। तो रिसर्च आदि से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। और स्पेस साइंस इसलिए क्योंकि 12th हाउस में आपके राहु भी है। यहाँ पर आपको विदेश से इनकम आने के योग बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि आपके लाभ भाव का स्वामी आपके विदेश भाव में गोचर कर रहा होगा। और विदेश भाव में जब राहु भी गोचर करता है, आपके 12 भाव में राहु भी गोचर करता है, तो ऐसे में फॉरेन कंट्री से इनकम आने के चांसेस कई बार काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, या फिर इस तरह के रिलेशंस आपके बन सकते हैं जो कि आपको फॉरेनर से या फिर दूर के लोगों से किसी ना किसी तरह की इनकम कराए। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु आपके सप्तम और दसम भाव का स्वामी होकर आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है। सबसे पहले तो क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक संबंध मधुर हो सकते हैं, या जो लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके विवाह यहाँ पर हो सकते हैं। और क्योंकि आपके पंचम भाव पर भी गुरु की दृष्टि होगी, तो ऐसे में जो मैरिड हैं और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके यहाँ पर संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। और
पंचम भाव हमारी बुद्धि का, हमारी शिक्षा का भाव भी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी, मिथुन राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये योग यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है। साथ ही साथ क्योंकि गुरु आपके दसम भाव का स्वामी भी है, तो दसम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है और 11 भाव आपकी आय का, आपकी इनकम का भाव है। तो आपके प्रोफेशन का स्वामी आपके इनकम के हाउस में बैठकर आपकी इनकम को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने वाला है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सडन गेन के योग भी बनाएगा। आपके साथ ऐसे योग भी बनेंगे कि जो लोग 2 नंबर का कोई काम करते हैं या जिन लोगों के पास 2 नंबर का पैसा आता है, किसी तरह की कोई रिश्वत आती है, उसके भी यहाँ पर योग बनेंगे। ब्लैक मनी आने के और टेबल के नीचे से मिथुन राशि वाले जातकों को यहाँ पर लाभ होने के बहुत बढ़िया योग बनेंगे। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में गुरु आपके 6ठे भाव का और गुरु आपके 9वें भाव का स्वामी होकर आपके 10वें भाव में गोचर कर रहा है। सबसे पहली बात तो क्योंकि आपके 9वें भाव का स्वामी है गुरु और आपके 10वें भाव में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल मैटर्स में बहुत ही अच्छा होने वाला है। और क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 4th भाव पर है, आपके हाउस ऑफ कंफर्ट पर है, तो यहाँ पर गुरु आपके कंफर्ट में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाले हैं। और क्योंकि गुरु आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए जो जातक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ये समय गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के लिए या अपने प्रमोशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। सिंह लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु आपके 8वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी होकर आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और क्योंकि आपके 9वें भाव में यहाँ पर राहु भी हैं, तो इसलिए सिंह लगन वाले जातकों को सबसे पहले तो गुरु यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश कर सकते हैं। और जो सिंह लगन वाले जातक हैं, अगर वो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके पंचमेश और पंचम भाव दोनों पर राहु का प्रभाव है। और गुरु भी आपकी कुंडली में क्योंकि अष्टमेश भी होता है और अष्टमेश खुद से, पंचमेश और अष्टमेश खुद से गोचर में आपका राहु के प्रभाव में, तो आपको यहाँ पर संतान प्राप्ति में बाधा दे सकता है, डिले दे सकता है या किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। बात करें क्योंकि पंचम भाव आपके लव लाइफ को, आपके अफेयर्स को भी इंडिकेट करता है, तो सिंह लगन वाले जातकों को यहाँ पर थोड़ा सा लव रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, उनके रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। किंतु क्योंकि गुरु आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए हायर स्टडीज के भी योग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बनने के चांसेस हैं। बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कन्या लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु आपके 7वें और 4th भाव के स्वामी होकर आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि आपके 7वें भाव का स्वामी आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है और 8वें भाव से आपके 2य भाव पर यानी कि आपके परिवार भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले तो आपके परिवार में धन वृद्धि होने के योग बनते हैं। किंतु क्योंकि 8वां भाव आपके 7वें से 2य भाव है, यानी कि 7वां भाव आपके स्पाउस का भाव है, तो यहाँ पर ये आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के इश्यूज क्रिएट कर सकता है। अगर आप अपनी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी शादी में किसी तरह का डिले देने की कोशिश करे या कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने की कोशिश करे। और साथ ही साथ क्योंकि गुरु आपके 7वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में बैठा है, तो आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, क्योंकि आपके 7वें भाव का स्वामी गोचर में राहु के प्रभाव में है। आपके 4th भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी में, आपके व्हीकल कंफर्ट में किसी तरह का फायदा देने की यहाँ पर गुरु कोशिश कर सकता है। बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तुला लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु और राहु इस समय 7वें भाव में गोचर कर रहा है और आपकी कुंडली में गुरु आपके 6ठे भाव का और आपके 3रे भाव का स्वामी होता है। 3, 6 और 7 का रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहले तो तुला लगन वाले जातकों को अपने हेल्थ के बारे में ध्यान देना होगा, अपने स्पाउस की हेल्थ के बारे में ध्यान देना होगा और अपनी रिलेशनशिप के बारे में भी ध्यान देना होगा। रिलेशनशिप के बारे में इसलिए क्योंकि आपके 7वें भाव में ही आपकी कुंडली के 6ठे और 3रे भाव का स्वामी गोचर कर रहा है और राहु भी यहाँ पर आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है। तो 7वें भाव आपके
मैरिड लाइफ और आपकी पार्टनरशिप आदि को इंडिकेट करता है, तो वो यहाँ पर आपको कहीं ना कुछ इश्यूज देने की कोशिश कर सकता है। और क्योंकि आपके लगन पर भी केतु का प्रभाव है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अननेसेसरी किसी तरह का कोई स्ट्रेस दे सकता है। अगर फायदे की बात करें तो जो जातक विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके यहाँ पर रिश्ते आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या हो सकता है रिश्ता तय हो जाए, या फिर हो सकता है कि प्रपोजल्स बहुत तेज़ी से आगे वर्क करने लगे। इस तरह के योग बन सकते हैं, किंतु वो जो प्रपोजल्स आएंगे उसमें भी कहीं ना कहीं अनइजीनेस होगी, किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होगा ही होगा, क्योंकि गुरु आपके 6ठे भाव का स्वामी भी है जो कि डिस्प्यूट्स को इंडिकेट करता है। बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु आपके पंचम और द्वितीय भाव का स्वामी होकर आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। तो सबसे पहले तो जो वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया योग है। यहाँ पर आपको आपके कंपटीशन में सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि पंचमेश आपके 6ठे भाव आपके कंपटीशन के हाउस में बैठा है। उसके बाद गुरु क्योंकि आपके द्वितीय भाव का स्वामी भी है, तो आपके फैमिली में किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड डिस्प्यूट भी यहाँ पर गुरु और राहु मिलकर दे सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि राहु आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहा है और गुरु भी आपके 6ठे भाव में है, तो यहाँ पर आप इस समय अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपने पैसे का उपयोग करके या अपने फैमिली के सपोर्ट का उपयोग करके अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आप अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उसको भी किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में। धनु राशि वाले जातकों की कुंडली में गुरु आपका लग्नेश है और चतुर्थेश है, तो आपका योग कारक ग्रह गुरु है और आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। और आपका क्योंकि लग्नेश आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ को बूस्ट करेगा, आपकी हेल्थ को बूस्ट करेगा, आपके संतान के कंफर्ट में बूस्ट करेगा, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को कहीं ना कहीं बूस्ट करने की कोशिश करेगा। और पिछले कुछ समय से जो आपको हेल्थ इश्यूज चलते आ रहे थे, वो राहु की वजह से जो आ रहे थे आपके रिलेशनशिप में, आपके चाइल्ड बर्थ रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज चलते आ रहे थे, आपके एजुकेशनल जो इश्यूज चलते आ रहे थे, वो सारे के सारे गुरु यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि गुरु आपका लग्नेश है और लग्नेश जिस भी भाव में गोचर करेगा उस भाव की क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा और आपके इस समय पंचम भाव में गोचर करेगा और अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा आपके लाभ भाव में। यानी कि यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से, आप अपने दिमाग का यूज़ करके कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे। आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, आपके कंफर्ट में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके योग बनेंगे, अदरवाइज़ आपकी इनकम तो बूस्ट करेगा ही करेगा। बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के बारे में। मकर लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु आपके व्यय भाव का स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और साथ ही साथ गुरु के साथ यहाँ पर क्योंकि राहु है और गुरु आपके तीसरे भाव का भी स्वामी है, तो हो सकता है कि आपको आपके बहुत दूर रहने वाले फ्रेंड से, जिनसे कि कभी मुलाकात होती है कभी नहीं होती है, उन लोगों से आपको यहाँ पर लाभ हो। आपका कोई ऐसा फ्रेंड आपको मिले जिससे कभी बचपन में मिले होंगे, वो आपकी कुछ हेल्प कर दे, आपके कुछ कंफर्ट में वृद्धि कर दे। और क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी है, तो इसलिए उन लोगों की वजह से, उन फ्रेंड्स की वजह से आपके प्रोफेशन में किसी तरह की कोई वृद्धि हो सकती है। किंतु क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में तीसरे भाव का और 12 भाव का स्वामी होकर आपके 4th हाउस में बैठा है और वहाँ पर और राहु भी है, तो इसलिए आपको कहीं ना कुछ मानसिक उत्पीड़न दे सकता है या स्ट्रेस दे सकता है, एंजाइटी वाली प्रॉब्लम दे सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली में आपके लाभ भाव का स्वामी गुरु होता है और आपके धन भाव का स्वामी गुरु है और आपके लाभ और धन का स्वामी होकर आपके तीसरे भाव में गुरु बैठा है और तीसरे भाव में बैठकर आपके लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसे में सीधी सी बात है, आपके पैसे में वृद्धि करेगा। यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है आपका 2, 3 और 11 का बन रहा है। 2 भाव आपकी फैमिली, 3 भाव आपके फ्रेंड और 11 भाव आपके बड़े भाई बहन या आपका
फाइनेंशियल गेन, आपका प्रोफेशनल गेन। तो यहाँ पर क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 11 भाव पर आ रही है, दूसरा भाव का स्वामी है, आपके तीसरे भाव में बैठा है, तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स से गेन बढ़ेंगे, आपकी फैमिली में पैसे की अच्छी खासी एक मूवमेंट बढ़ सकती है और आपको आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल सकता है। बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि वाले जातकों की कुंडली में गुरु आपका लग्नेश है और दशमेश है, और लग्नेश और दशमेश होगा गुरु आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। तो दूसरे भाव में सबसे पहली बात तो आपका दशमेश गोचर कर रहा है और आपके 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में आपकी प्रोफेशन का यहाँ पर बूस्ट होना तय है। और क्योंकि आपके फैमिली भाव में गोचर कर रहा है, तो ऐसे में आपकी फैमिली में कोई अच्छा काम हो सकता है, या फैमिली में कोई विवाह आदि हो, उससे आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हो सकता है, या फिर फैमिली में कोई चाइल्ड बर्थ हो, उससे आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐड हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी इनकम में भी वृद्धि करेगा, आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि करेगा, आपकी फैमिली में कैश फ्लो बहुत बढ़िया होगा। और साथ ही साथ क्योंकि आपका लग्नेश आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो ये समय आपके लिए गोल्ड कलेक्शन का बहुत बढ़िया है। इस समय आप अपनी फैमिली में जो लोग मीन राशि वाले जातक हैं, अगर उनकी कुंडली में बाकी सब कुछ सही है, तो ऐसे में ये लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड वगैरह ज़रूर खरीदेंगे। और क्योंकि देखिएगा आपके अष्टम भाव में केतु भी गोचर कर रहा है, तो इस समय यहाँ पर आपको आपके यूरिनरी सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उससे रिलेटेड इश्यूज़ देगा ही देगा। और क्योंकि आपकी राशि पापकर्तरी योग में बन रही है, क्योंकि दूसरे भाव में राहु है, अष्टम भाव में केतु है, तो इसलिए यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं देने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।